कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उपमंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी। वह पुत्र मर्यादित आचरण करने वाला मर्यादित पुरुष कहलाएगा। यह मर्यादा में रहने की जो सीख हमें मिली, यह श्री राम से मिली। उनके पिता दशरथ ने अपने वचन का निर्वाह किया। इधर जब राम का गमन हुआ तो घर के सभी, उनकी रानियां, सभी बेटे और भी बंधुजन सब दशरथ से कहने लगे, ये आपने कैसे राम को जाने दिया? राम अगर बाहर चले भी गए हैं, आप अगर जाओगे तो उन्हें लौटा के ला भी सकते हो। दशरथ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो चुका था। वो राजगृह त्याग करके जाने वाले थे, लेकिन बीच में उन्हें यह दृश्य भी देखना पड़ा और उसी के फलस्वरूप उन्होंने मन में विचार किया कि ये संसार में अपने अपने कर्मों से हर कोई सुख और दुख प्राप्त करता है। कर्म के फल से ही अच्छे कार्यों में व्यवधान भी आते हैं और कर्म के फल से ही बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। ये सब कर्मों के फल से यह जीव भोगता है। हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो अपने मन में उद्देश्य बनाया था, जो विचार किया था कि मैं आत्म कल्याण का मार्ग चुनूं, अब मैं उसी उद्देश्य की ओर जाता हूं और ये दुनिया के प्रपंचों में मुझे नहीं पड़ना था। ये लोग मुझसे फिर यही बात कह रहे हैं, मेरा मोह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र अगर पुण्यवान हैं तो उन्हें कहीं पर भी कोई भी दुख नहीं होगा। घर में पुनः लाना, फिर से वही बात दोहराना, ये मुझे उचित नहीं लगता। और दशरथ जी ने सबके कहने पर भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और उनके कदम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे, उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वन में जाकर के सर्वभूत हित मुनि महाराज के पास में जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। यह दीक्षा लेने का कार्य निर्ग्रंथ मुनियों के समीप जाकर के आत्म साधना करने का कार्य यह पुरातन काल से चला आ रहा है। यह परंपराएं जो निरंतर आत्म कल्याण की परंपराएं बनी हुई हैं, ये पुरातन काल से चली आ रही हैं और इन्हीं परंपराओं के कारण से मनुष्य का जीवन उन्नत बनता चला जाता है। श्री राम इधर वन की ओर चले गए। जब हम कैकेयी के चरित्र को देखते हैं तो कैकेयी का चरित्र भी कहीं से कहीं तक कुरूप नहीं है, कोई भी अनुचित नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग कैकेयी का नाम लेते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, कैकेयी कहते ही उसकी एक तरह से विडंबना सामने आ जाती है कि उसने बहुत गलत किया, और कैकेयी कहते हुए एक सौतेली मां का या किसी दुष्ट मां का चित्र सामने आ जाता है। किंतु जब हम जैन रामायण के हिसाब से देखते हैं तो कैकेयी के मन में राम के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। हमने आपसे कहा है, हमें हर तरह से राम को देखना है, हर पहलू से हमें श्री राम को समझना है और जो भी पहलू हमारे सामने आते हैं उन पहलुओं पर विचार करना है कि ये भी पहलू कितना अच्छा हो सकता है। अगर हमारे विचार में वो चीज अच्छी लगे
तो हम ग्रहण करें, नहीं लगे तो ना भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर दृष्टि से श्री राम की महानता को सुनना जरूर चाहिए। जब कैकेयी ने अपने मन में सिर्फ इतना ही विचार किया था कि मेरे पुत्र भरत का अगर वन में गमन हो जाएगा, वह भी दीक्षा ले लेगा, तो फिर मेरा क्या होगा। और इसी हेतु उसने दशरथ जी से प्रार्थना की थी, अपना वर मांगा था, और उसने वर में केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन दे दो, राज तिलक मेरे पुत्र का कर दो। जब दशरथ जी ने उसको वचन दे दिया, राज तिलक करने की हां भर दी, तो यह स्वाभाविक था कि दशरथ जी ने स्वयं श्री राम से कहा कि यह मर्यादा नहीं बनती कि बड़े पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राज करे और छोटे पुत्र के राज्य में बड़ा पुत्र उसके अधीन होकर के रहे। यह मर्यादा नहीं बनती। एक दूसरी मर्यादा तब श्री राम की हमारे सामने देखने को आती है। उन्होंने न अपने पिता से कुछ बुरा भला कहा, न अपनी मां कौशल्या से कुछ कहा, न मां कैकेयी से कुछ कहा। उनके हृदय में मां कैकेयी के प्रति भी उतना ही प्रेम है जितना कौशल्या के प्रति है, और कैकेयी का भी राम के प्रति कोई भी दुर्भाव किंचित भी नहीं है। लेकिन उसे भी कैकेयी को यह पता नहीं था कि मेरे इस एक प्रकार का वचन लेने पर राम के लिए वन गमन करना पड़ेगा, और वो करना उन्हें मर्यादा का पालन करने के लिए उचित था। इसलिए उन्होंने उस मर्यादा का पालन करने के लिए भी यह कदम उठाया, और उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ में वन गमन का एक मन बनाया। ये इसीलिए था कि मेरे रहते हुए ये भरत राज्य का पालन नहीं कर पाएगा, कोई इसको राजा नहीं मान पाएगा, और ये भी राज्य को अनुशासन में नहीं रख पाएगा, इसलिए मेरा यहां से जाना उचित है। और इसी प्रकार का विचार करके वह वहां से निकल गए। ये उनका दूसरा मर्यादित आचरण था, जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की और गरिमा को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया। यही मर्यादित आचरण उनका बना रहा। वो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। सीता के साथ वह लक्ष्मण गमन कर रहे हैं। कैकेयी एक बार फिर उनसे मिलने के लिए गई थी। नदी पार होने के बाद भी वह भरत जी फिर से उनके लिए गए थे, उनको वापस लाने के लिए। लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि जो मैंने पिता को वचन दिया है वह वचन निभाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करो, लौट करके आऊंगा। लेकिन यह नहीं कहा कि कितने वर्ष में लौट करके आऊंगा। यह कथन जैन रामायण के अंदर नहीं मिलता कि उन्हें वनवास हुआ। वनवास होना अलग बात है और वनवास स्वीकार कर लेना अलग बात है। अगर आप देखो तो हमें श्री राम की यह गरिमा और अधिक दिखाई देती है जब उन्होंने स्वयं अपने भाव से उस वनवास को स्वीकार कर लिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी वसुधा का त्याग कर सकता है। पृथ्वी का राजा होने पर भी वह उस राजत्व का त्याग कर सकता है। यही अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का सबसे बड़ा उपक्रम है। कोई उन्हें वनवास भेजे और वह स्वयं वनवास जाएं, इन दोनों में कौन सी बात उचित लग सकती है, अच्छी लग सकती है, आप विचार कर सकते हैं। दोनों एटीट्यूड आपके सामने हैं, दोनों तरह की अवधारणाएं आपके सामने हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हां, ये भी एक विचार है, ये भी एक अवधारणा है। और जब हम इस तरह से देखते हैं कि उन्होंने अपने मन से खुद वनगमन का भाव बनाया, और वो वनगमन करने का भाव इसलिए उचित था क्योंकि वो छोटे भाई के अधीन होकर के रह नहीं सकते थे। बड़ा भाई छोटे भाई के राज्य में उनके अधीन होकर के कैसे रह सकता है, ये उनका अपना स्वाभिमान था। और उस स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने वहां से उस राज्य की सीमाओं से पार जाने का निर्णय कर लिया। ये दूसरी एक बहुत बड़ी विशेषता हमें जैन रामायण के माध्यम से समझ में आती है। कैकेयी ने उनके लिए वनवास नहीं मांगा। 14 वर्ष का उन्होंने वनवास की कोई सीमा नहीं मांगी। वह वनवास उन्होंने खुद स्वीकार किया। कैकेयी ने केवल अपने भरत पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी,
और उसके तहत ये सब कुछ अपने आप हो गया। ये जब वर्णन आगे बढ़ता है तब राम लक्ष्मण सीता सब कुछ अपने जीवन को समर्पित करते हुए एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव के साथ में आगे बढ़ते हैं। और वह राम का यह कथानक जब आगे बढ़ता है तो हम उस कथानक को अब सुनते हैं कि वन में भी कुछ घटित होता है। वह वन में भी जाते हैं तो वहां पर भी उन्हें कुछ मिलता है। महापुरुषों के लिए वन भवन सब बराबर होते हैं। वन में जाकर के उनका जीवन कैसा चलता है इस बात का चित्रण भी हम आगे करेंगे। थोड़ा पहले हम गुड़ कीर्तन करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुदैव कुटुंब जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदैव कुटुंब जिनके। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले इनका नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्यानंदन जन गाए। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्यानंदन जन गाए। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम प्रभु श्री राम। मरे संगीतमय राम कथा का कल यहां से वाचन राम कथा आपको सुनाई जाएगी। कृपया सभी प्रभु श्री राम भक्त प्रातः 8 बजे से यहां पर पहुंचें। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक अपने आलस्य को त्याग करके समय पर पहुंचना होगा। सभी उपस्थित समुदाय की ओर से, सभी श्रद्धालु जनों की ओर से एक बार पुनः संपूर्ण नगरवासियों से, सभी हमारे प्रभु श्री राम को मानने वाले समस्त भक्तों से हमारी संपूर्ण दिगंबर जैन समाज निवेदन करती है। पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के मुखार विंद से प्रभु श्री राम की संगीतमय राम कथा का कल यहां से वाचन राम कथा आपको सुनाई जाएगी। कृपया सभी प्रभु श्री राम भक्त प्रातः 8 बजे से यहां पर पहुंचें। 20 नवंबर से 30 नवंबर तक प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक अपने आलस्य को त्याग करके समय पर पहुंचना होगा। सभी उपस्थित समुदाय की ओर से, सभी श्रद्धालु जनों की प्रभु बलराम मर्यादा पुरुष श्री राम सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर तज के राजा सुख आखिर। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम 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 प्रभु श्री राम
मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। पशु पक्षी तक मोहित होते लख सुंदरता बलवीरों की। वीरों का देश है मनमोहन और आन शान गंभीरों की। रूप सुंदरी सीता को वन बीच तपस्वनी देखती है। यह नाग कुंवारी यक्ष कुंवारी इंद्राणी यह सोचती है। सभी लोग जब सीता को देखते हैं, उन वीर पुरुष श्री राम को रास्ते में देखते हैं, तो अनेक लोग ये विचार करते हैं कि यह सुंदरी सीता कोई बीच में इन दोनों के चलते हुए कोई तपस्विनी है, या कोई नाग कुमार की कन्या है, या कोई यक्ष कुमार की कोई कन्या है, या ये स्वयं सची इंद्राणी है। इतनी सुंदर वह सीता लगती है और उसके विषय में अनेक अनेक लोग मन से विचार करते हैं। आ सीता से पूछती वनवासिन सब नारी, कौन कहां से आ रही हे सुंदरी सुकुमारी। तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी। तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी। चंद्रमुखी मृदु को किलबैनी गज गामिनी मतवारी। चंद्र मृदु को किल बैनी गज मतवारी। नैन कमल नख शिखयुत सुंदर। नैन कमल नख शिखयुत सुंदर। क्या हो सुरपति नारी। स्वर्ण वर्ण और नील वर्ण यह स्वर्ण वर्ण और नील वर्ण यह बलशाली धनुधारी। दोनों कौन तुम्हारे संग में। दोनों कौन तुम्हारे संग में। वीर वेश के धारी। तुम कौन हो देवी सुंदरी राजकुमारी। सिया रहे कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती हैं। प्रेम भरे आग्रह को उनके टाल न पाती हैं। हे मम नाम जानकी राजा जनक दुलारी हूँ। स्वर्ण वर्ण सुंदर मनमोहन इनकी नारी हूँ। ये अविधेश्वर पिता वचन प्रतिपालक वन आए। संग श्री लखन लाल लघु भ्राता सेवक वन आए। नील कमल समवर्ण ये नारायण अवतारी है। सिया रहे कहीं मौन कहीं उत्तर दे जाती हैं। जब रास्ते में अनेक वन में विचरण करने वाली स्त्रियां पुरुष उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कभी कभी तो सीता बोल पड़ती है और कभी कभी मौन रह जाती है। आपको ये ज्ञान में रहे कि श्री राम का जो शरीर है, उनके शरीर का जो वर्ण है, रंग है, वह स्वर्ण वर्ण का है, और श्री लक्ष्मण का जो वर्ण है, उनके शरीर का जो रंग है, वो नील वर्ण का है। एक बात और आपके ज्ञान में रहे कि श्री राम का मूल नाम पद्म था। जब बचपन में उनका यह नाम रखा गया था, जब उनका जन्म के समय पर नामकरण किया गया था, तो उनका नाम श्री पद्मराज, पद्म उनका नाम था। लक्ष्मण का नाम लक्ष्मणी था, और उन्हीं पद्म का दूसरा नाम बल रखा गया था, बल। चूंकि यह बलराम एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और ये महापुरुषों के लिए दी जाने वाली, महापुरुष अपने पूर्व जन्म के पुण्य से इस उपाधि को प्राप्त करते हैं। तो बलराम उनकी यह एक उपाधि थी, और उनका अंतिम जो नाम था राम, बलराम के साथ लगने वाला जो राम नाम, ये इतना फेमस हो गया कि कभी कभी उपाधियां ही छोटे से नाम के साथ में प्रसिद्ध हो जाती हैं। और उनका मूल नाम जो श्री पद्म था,
वो लोग थोड़े थोड़े विस्मृत कर गए, लेकिन इतिहास विज्ञ लोग जानते हैं कि उनका मुख्य नाम श्री पद्म था। यह नील वर्ण के लक्ष्मण जी, स्वर्ण वर्ण के श्री राम और बीच में वह सुंदर राजकुमारी सीता, ये तीनों वन में विचरण करते हुए जहां जहां भी जाते हैं वहां इनका आदर होता है, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि पूर्व जन्म का पुण्य जब साथ में होता है तो हमें वन में भी भवन की तरह आनंद मिलता है, और वन में भी हमारे लिए सब तरह का सुख मिलता है। जीवन में लोग कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, त्याग नहीं करना चाहते। श्री राम ने हमें ये बताया कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, अपने पिता के वचनों की रक्षा करने के लिए भी हमें बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और जब हम कुछ छोड़ते हैं तभी हम बहुत कुछ पाते हैं। लाइफ इज नथिंग व्हेन वी गेट एवरीथिंग। जीवन तब कुछ नहीं होता है जब हम सब कुछ पा लेते हैं। लाइफ इज एवरीथिंग व्हेन वी मिस समथिंग। लाइफ सब कुछ बन जाती है जब हम कुछ मिस करते हैं, जब हम कुछ छोड़ते हैं। और यही हमें वह मर्यादा पुरुषोत्तम सिखा रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ छूटता है, कुछ हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ हमारे जीवन में अभाव होता है, उससे भी हमारा जीवन बनता है, बिगड़ता नहीं है, मिटता नहीं है। हमें अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उस जीवन को कैसे जीना है ये आगे बताया जा रहा है। जहां भी जाते हैं ये तीनों वहां पर ही आदर होता है। कोई कुटी बना कर रखता है, कोई मीठे फल चुन लाता है। कोई कहे राम अब यहीं रहो, आगे वन भीम भयंकर है चित्रकूट नामक पर्वत, पशुओं का भी रहता डर है। कहते सुनता अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इतना भी हर दिन घोरी भी रहता है वहाँ पर अंधकार, सीता से सुकुमारी लेकर के उस लांघना दूर निवार। हे स्वामी आगे मत जाए, नहीं कष्ट अनेकों पाएंगे। कहते समझा कर रामों ने टिक एक जगह ना पाएंगे। वन वनवासी वन घूम घूम आगे दक्षिण पथ जाना है। पुरुषार्थ भरोसे हम तो क्या कष्टों से अब घबराना है। सुन लो तुम गुरुवर की जुबानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। नहीं सुनी रघुवीर ने बढ़ी बराबर जाए, सिया संग धीरे चले देश मालवे आए। बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय, बोलो राम प्रभु की जय। चलते चलते वह एक चित्रकूट पर्वत के पास पहुंचे, और उस पर्वत के चारों ओर बहुत भयंकर वातावरण है। चारों ओर व्याघ्र सिंह पशुओं की चीत्कारें, उनकी आवाजें आती हैं। अनेक पर्वतों की गुफाओं में अजगर सो रहे होते हैं, उनकी सांसों की आवाजें गूंजती हैं। चारों ओर बड़े बड़े हाथी वृक्षों को तहस नहस करते हुए दिखाई देते हैं। पूरे जंगल का वातावरण वह देख कर के भी वहां पर घबराते नहीं, और अगर किसी ने उनको रोकना भी चाहा कि आप इस जंगल से ना गुजरें, यहां से ना जाएं, तो भी वो रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे एक जगह नहीं टिकना, मुझे आगे निकल के जाना है और मुझे दक्षिण पथ की ओर जाना है। मैं तो अपने पुरुषार्थ के भरोसे चल रहा हूं, मुझे कष्टों से कभी भी कोई डर नहीं होता। ऐसा विचार करके वो निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो मालव देश की तरफ पहुंचते हैं, जो
उज्जैनी नगरी की तरफ पहुंचते हैं मालव देश में, और वहां पर कुछ दिनों पहुंचने से पहले वह और बीच में विश्राम कर चुके हैं। इस जंगल से गुजरते गुजरते उन्हें एक बहुत बड़ा उद्यान मिला और उस उद्यान में उन्होंने बहुत समय बिताया। उस उद्यान में पहुंचने के बाद में वो बिल्कुल ऐसे खुश हैं जैसे मानो उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों लोग आपस में खूब वार्तालाप करते हैं, खूब अच्छे अच्छे मधुर गान गाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें उनके सामने एक दूसरे लोग ला करके देते हैं, वन के खूब फल फूल खाते हैं, और हर तरह से वे प्रसन्न रह करके कहीं से कहीं तक उनके मुख पर ऐसी मिलानता नहीं, उनके नेत्रों में कहीं पर कोई ऐसा संकोच नहीं कि हमें कुछ दुख है या हम कुछ छोड़ करके आए हैं। उस पर्वत के बाद में जो उन्हें एक बहुत बड़ा उद्यान मिला, उस उद्यान में उन्होंने लगभग 4.5 महीने व्यतीत किए, और उस उद्यान में वह इतने प्रसन्न रहे कि वन के अनेक लोग उनके पास में आकर के बैठते, खेलते, उनसे वार्तालाप करते, और वे सबके साथ में तरह तरह की चर्चाएं करते हुए वहीं पर अपना कुछ समय उन्होंने बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया। आप सोचें, उनका यह चरित्र में बता रहा है कि अगर हमारे जीवन में कभी कोई चीजें छूट जाती हैं हमसे, कोई वियोग हो जाते हैं, कोई हमारे जीवन में अभाव आ जाते हैं, किन्हीं का असमय में हमारे संबंधियों का मरण भी हो जाता है, किसी भी तरह का अगर हमें कभी कोई दुख मिलता है, तो उस दुख की गठरी को सिर पे लादे फिरना नहीं है। अगर आप श्री राम के सच्चे भक्त हैं और श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो दुख के समय में आपको वह दुख याद नहीं करना है, ये उनसे सीखना है। उस चित्रकूट पर्वत को पार करने के बाद में अगले 4.5 महीने तक वह एक बहुत बड़े निकुंज में वास किए, और वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार का कभी कोई दुख महसूस नहीं हुआ, और वह पूर्ण आनंद के साथ 5 इंद्रियों के जो भी अच्छे अच्छे विषय हैं वो सब उनको वहां मिलते रहे। उनका मन वहां प्रफुल्लित रहा, और एक दूसरे ने कभी भी ये विचार नहीं किया कि घर में क्या हो रहा होगा, हमारे लिए इतना दुख हो रहा है, वो वहां पर राजमहल में बैठे होंगे, कौन किस तरह से वहां पर चिंता कर रहा होगा, कुछ नहीं। वर्तमान में जीना सीखो, और वह वर्तमान में जीना उनका वह चरित्र में सिखाता है। पिछले अतीत की कोई यादें नहीं, सब अपने अपने पुण्य से जी रहे हैं, जिनका जितना संयोग हमें मिला था मिल गया, आगे हमारा जीवन हमारा है, और हम अपने आप को आनंदित रखते हुए जीवन जिए। ऐसा वह चरित्र उनका हमें सिखाता है कि हम कभी भी दुख में दुखी न हो, और हम अगर कभी भी अपने जीवन में इस तरह के वियोग भी प्राप्त करें, तो हम उन वियोगों से अपनी यादों को इतना ज्यादा परेशान ना कर लें, अपने मन को इतना परेशान ना कर लें कि हम वर्तमान का सुख भोगना ही भूल जाएं। जहां हैं, जैसे हैं, वहीं पर आनंदित रहना। पूरी प्रकृति उनके साथ है, क्या वन क्या भवन। जिनके हृदय में धैर्य होता है और जिनका मन हमेशा पॉजिटिव होता है, उन्हें कभी भी किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं आते, और जब किसी के प्रति कोई नकारात्मक विचार नहीं है, तो हमें कभी किसी के साथ में बिछुड़ जाने का भी कभी दुख नहीं हो सकता। और यही बात श्री राम ने मानो उस जंगल में मन की प्रसन्नता के माध्यम से इस संसार को बताई, कि जैसे कि उनके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, कोई खेद खिन्नता किसी के मन में नहीं। न सीता किसी को ताने दे रही है कि तुम्हारे कारण से हमें वन में आना पड़ा, नहीं समझे, ये भी तो दे सकती थी। हम तो तुमसे विवाह किए थे एक राजकुमार के रूप में, तुम राजा थे अयोध्या के, इसलिए विवाह किए थे, और यहां आकर के हमें वन वन भटकना पड़ रहा है। ये ताने नहीं दिए कभी सीता ने। इस तरह के वचन बोलना भी पति का अपमान करना है, ये सीता से सीखो। जितने मर्यादा में रहने वाले श्री राम थे, उससे ज्यादा मर्यादा में रहने वाली सीता थी, और वह सीता ने कभी भी
मन के अंदर कोई खेद खिन्नता नहीं लाई। मैं पैदल चल रही हूं कि मैं थक रही हूं कि मुझसे चला नहीं जा रहा, कि मुझसे यहां बैठा नहीं जा रहा, कि मुझसे ये खाया नहीं जा रहा, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, कोई नखड़े नहीं। जैसे घर में दिखाया करती हैं नई नई बहू है, कोई नखड़े नहीं। किसी के लिए भी ये मन में विचार नहीं आता कि मेरे कारण से किसी को दुख ना हो जाए, इसलिए कोई भी किसी भी तरह का ना कोई कमेंट्स करता और ना कभी किसी तरह की कोई अभाव की बात करता, क्योंकि तीनों साथ हैं। अगर एक कुछ कहेगा, एक के मन में भी विचार आएगा, दूसरे के मन में भी आएगा। और ये विचार कहां से शुरू होते हैं? जब हम एक के लिए कुछ कहेंगे तो दूसरा भी कहना शुरू करेगा। तीनों इतने समझदार हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम से इतने परिपूर्ण हैं, इसी का नाम सच्चा प्रेम होता है। जब हम किसी भी तरह के दुख में हो तो भी हमारा जिनसे प्रेम है उनके प्रति हमारा कभी भी अविश्वास न आए और हम उनके प्रेम को कभी भी उलाहना में न बदलें, यही सच्चा प्रेम कहलाता है। ये सच्चा प्रेम हमें सिखाया जा रहा है राम, सीता और लक्ष्मण के माध्यम से। भाई भाई में कैसा प्रेम होता है, पति पत्नी में कैसा प्रेम होता है, और ये प्रेम अगर केवल जमीन जायदाद धन वैभव के माध्यम से मिलता तो ये प्रेम कभी भी अमर नहीं हो सकता। राम लक्ष्मण और सीता का जो आपस में प्रेम है, आपस में जो संबंध है, उस संबंध में किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रेम की निशानी होती है, जीवन में कभी शिकायत नहीं करना। पति अगर कुछ कह देता है तो यह सीता को पहले ही सिखाया गया था, बेटा मन में मिलान नहीं लाना, लौट करके जवाब नहीं देना। आजकल के बेटे बेटियों को सिखाया जा सकता है क्या कि जब तुमसे कोई बड़ा कुछ बोले, अगर कभी कुछ कह भी दे तो लौट करके जवाब नहीं देना। ये सीखे हुए थे, ये लोग गुरुकुल में पढ़े थे, लक्ष्मण भी राम भी सब अच्छे गुरुओं से अध्ययन किए थे, इसलिए इनके जीवन में कभी एक दूसरे के प्रति शिकायत नहीं थी। ऐसी शिक्षा के संस्कार इन्हें दिए गए थे। ना ये कभी MBA किए, ना कोई CA किए, ना कोई IIT किए, लेकिन दुनिया का लाइफ मैनेजमेंट अगर सीखना है तो इन श्री राम लक्ष्मण और सीता से सीखना। इन्होंने सिखाया हमें जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन प्रबंधन की क्या शैलियां होती हैं, और ये चीजें अगर हमारी संस्कार में हो, हमारे सीख में हो, तो फिर हमें दुनिया की कोई शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। हर शिक्षा अपने आप आती है अगर हमारे अंदर अच्छा संस्कार हो। सबसे बड़ी चीज है, घर के अंदर विवाद होता है, लड़ाइयां होती हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, सिर्फ इस बात से कि एक कुछ कहता है तो दूसरा उसको जवाब देता है। अगर एक ने कभी कुछ कह भी दिया और दूसरा उसको सुन ले, और सुनने के बाद में उसके मनोभावों को देख करके ये सोचे कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो उसका ही वो समाधान करने के लिए उन्हें बड़े प्रेम से उसका समाधान दे, तो वह लड़ाई आगे न बढ़े। लेकिन जब एक बार, 2 बार, 4 बार, महाराज कब तक सुनूं, आखिर कहना ही पड़ता है। जिस दिन आपने लौट करके जवाब दिया, बात से बात बढ़ी, माने आग से आग बढ़ी, और जब वो आग बढ़ती है तो फिर घर परिवार को जलाने लग जाती है। ये चरित्रों के माध्यम से हमें ये सीखना है कि अभावों में रहकर के भी एक बड़ी राजकुमारी, वो चाहती तो अपने पिता से कह सकती थी, ये जब तक वन से लौट करके आ रहे हैं तब तक हम जनक जी के घर में रहेंगे, अपने पिता के घर में रहेंगे। भामंडल जैसा भाई, वो उसको वापस ले जाता, तू कहां जा रही है, वन में चल, जब तक ये लौट के आएंगे तब तक तेरे को अपने घर में रहना है, चल तुझे अपने घर में रख लेंगे, जब तक ये लौट के आएंगे तब तू आ जाना, बाद में आ जाना अयोध्या। नहीं थी, ऐसा ज्ञान नहीं था क्या भामंडल के पास में कि जनक के पास में। आजकल के भाई और आजकल के पिता होते हैं, तुरंत कोई एक फोन आता है बेटी का कहीं घर से, परिवार से, अरे तेरे को ऐसा बोला उन्होंने, चल वापस चल घर पे, तुरंत उसे घर पे ले आते हैं। हमें सिखाना चाहिए कि घर परिवार कैसे चलाए जाते हैं, घर परिवार कैसे बनाए जाते हैं। मैं मानता हूं अगर कहीं पर कोई ज्यादा कष्ट हो, किसी के लिए बेवजह परेशान किया जा रहा हो, तब इस तरह के कदम उठाना वाजिब होता है। लेकिन हर छोटी छोटी बात पर किसी भी तरह से बेटी को घर ले आना और बेटी का घर जाने का बार बार धमकी देना, ये उचित नहीं होता। और इसी कारण से आज विवाह तो होते हैं
लेकिन निर्वाह नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। विवाह का निर्वाह तभी होता है जब बेटे बेटियों को इस तरह के उचित संस्कार मिले हों, और यह उचित संस्कार अगर हम राम, लक्ष्मण और सीता, भरत, इनके जीवन से अगर हम ये उचित संस्कार ले पाएंगे तो ये रामायण आज भी हमारे जीवन में पवित्रता उत्पन्न करती रहेगी। आज भी हमारे मनों में एक मेल, एक सद्भावना का एक वातावरण उत्पन्न कर। श्री राम को मानने वाले समस्त भक्तों से महाराज की इस श्री रामचरित्र कीर्तन का मंगलाचरण। 24 जिन राज को प्रणमु बारंबार, रामचरित वर्णन करूं तुच्छ बुद्धि अनुसार। सरस्वती माँ शारदे तुमको सुमरूं आज, वीर प्रभु रखना मेरी लाज सभा में आज। यह श्री रामचरित्र का वर्णन पिछले 3 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं। श्री राम का वनवास में गमन हुआ, जिनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी जाती है। यह उपाधि उन्हें इसी तरह के कार्यों से मिली जो कार्य उन्होंने किए। मर्यादा पुरुष होने का तात्पर्य होता है कि वह जीव समाज की, धर्म की और हर तरह की सभ्यता की मर्यादाओं में जो रहता है वह मर्यादा पुरुष कहलाता है। जब हम किसी भी तरह से किसी के प्रति समर्पित होते हैं तो हमें कुछ बलिदान भी करना पड़ता है। समर्पण हमेशा सैक्रिफाइस करना सिखाता है, और यह उपदेश उन्होंने अपने जीवनचर्या से सबको दिया कि एक पुत्र को पिता की बात रखना, पिता की बात को मानना और पिता का वचन निभाने के लिए सर्वस्व त्याग भी करना पड़े तो उस पथ को स्वीकार करना, यही हमारे जीवन की मर्यादा का सबसे बड़ा सोपान है। और यह उपदेश उन्होंने देश के उन सभी नागरिकों को दिया कि पिता के वचन को निभाने के लिए पिता की बात कभी गिरने ना पाए, कुल की कभी भी अपकीर्ति ना हो, और इस तरह से जो पुत्र अपने अंदर इन बातों का ख्याल रख करके अपने जीवन का निर्वाह करता है, वह पुरुष, वह पुत्र मर्यादित आचरण करने वाला मर्यादित पुरुष कहलाएगा। यह मर्यादा में रहने की जो सीख हमें मिली, यह श्री राम से मिली। उनके पिता दशरथ ने अपने वचन का निर्वाह किया। इधर जब राम का गमन हुआ तो घर के सभी, उनकी रानियां, सभी बेटे और भी बंधुजन सब दशरथ से कहने लगे, ये आपने कैसे राम को जाने दिया? राम अगर बाहर चले भी गए हैं, आप अगर जाओगे तो उन्हें लौटा के ला भी सकते हो। दशरथ के मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो चुका था। वो राजगृह त्याग करके जाने वाले थे, लेकिन बीच में उन्हें यह दृश्य भी देखना पड़ा, और उसी के फलस्वरूप उन्होंने मन में विचार किया
कि ये संसार में अपने अपने कर्मों से हर कोई सुख और दुख प्राप्त करता है। कर्म के फल से ही अच्छे कार्यों में व्यवधान भी आते हैं और कर्म के फल से ही बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। ये सब कर्मों के फल से यह जीव भोगता है, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमने जो अपने मन में उद्देश्य बनाया था, जो विचार किया था कि मैं आत्म कल्याण का मार्ग चुनूं, अब मैं उसी उद्देश्य की ओर जाता हूं। और ये दुनिया के प्रपंचों में मुझे नहीं पड़ना था। ये लोग मुझसे फिर यही बात कह रहे हैं, मेरा मोह बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरे पुत्र अगर पुण्यवान हैं तो उन्हें कहीं पर भी कोई भी दुख नहीं होगा। घर में पुनः लाना, फिर से वही बात दोहराना, ये मुझे उचित नहीं लगता। और दशरथ जी ने सबके कहने पर भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया और उनके कदम जिस उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने गृह त्याग कर दिया और वन में जाकर के सर्वभूत हित मुनि महाराज के पास में जाकर के उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। यह दीक्षा लेने का कार्य निर्ग्रंथ मुनियों के समीप जाकर के आत्म साधना करने का कार्य ये पुरातन काल से चला आ रहा है। यह परंपराएं जो निरंतर आत्म कल्याण की परंपराएं बनी हुई हैं, ये पुरातन काल से चली आ रही हैं और इन्हीं परंपराओं के कारण से मनुष्य का जीवन उन्नत बनता चला जाता है। श्री राम इधर वन की ओर चले गए। जब हम कैकेयी के चरित्र को देखते हैं तो कैकेयी का चरित्र भी कहीं से कहीं तक कुरूप नहीं है, कोई भी अनुचित नहीं है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लोग कैकेयी का नाम लेते ही मजाक उड़ाने लगते हैं, कैकेयी कहते ही उसकी एक तरह से विडंबना सामने आ जाती है कि उसने बहुत गलत किया, और कैकेयी कहते हुए एक सौतेली मां का या किसी दुष्ट मां का चित्र सामने आ जाता है। किंतु जब हम जैन रामायण के हिसाब से देखते हैं तो कैकेयी के मन में राम के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। हमने आपसे कहा है हमें हर तरह से राम को देखना है, हर पहलू से हमें श्री राम को समझना है, और जो भी पहलू हमारे सामने आते हैं उन पहलुओं पर विचार करना है कि ये भी पहलू कितना अच्छा हो सकता है। अगर हमारे विचार में वो चीज अच्छी लगे तो हम ग्रहण करें, नहीं लगे तो ना भी करें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें हर दृष्टि से श्री राम की महानता को सुनना जरूर चाहिए। जब कैकेयी ने अपने मन में सिर्फ इतना ही विचार किया था कि मेरे पुत्र भरत का अगर वन में गमन हो जाएगा, वह भी दीक्षा ले लेगा, तो फिर मेरा क्या होगा। और इसी हेतु उसने दशरथ जी से प्रार्थना की थी, अपना वर मांगा था, और उसने वर में केवल एक ही बात मांगी थी कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन दे दो, राज तिलक मेरे पुत्र का कर दो। जब दशरथ जी ने उसको वचन दे दिया, राज तिलक करने की हां भर दी, तो यह स्वाभाविक था कि दशरथ जी ने स्वयं श्री राम से कहा कि यह मर्यादा नहीं बनती कि बड़े पुत्र के रहते हुए छोटा पुत्र राज करे और छोटे पुत्र के राज्य में बड़ा पुत्र उसके अधीन होकर के रहे। ये मर्यादा नहीं बनती। एक दूसरी मर्यादा तब श्री राम की हमारे सामने देखने को आती है। उन्होंने न अपने पिता से कुछ बुरा भला कहा, न अपनी मां कौशल्या से कुछ कहा, न मां कैकेयी से कुछ कहा। उनके हृदय में मां कैकेयी के प्रति भी उतना ही प्रेम है जितना कौशल्या के प्रति है, और कैकेयी का भी राम के प्रति कोई भी दुर्भाव किंचित भी नहीं है। लेकिन उसे भी कैकेयी को यह पता नहीं था कि मेरे इस एक प्रकार का वचन लेने पर राम के लिए वन गमन करना पड़ेगा,
और वो करना उन्हें मर्यादा का पालन करने के लिए उचित था। इसलिए उन्होंने उस मर्यादा का पालन करने के लिए भी यह कदम उठाया और उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ में वन गमन का एक मन बनाया। ये इसीलिए था कि मेरे रहते हुए ये भरत राज्य का पालन नहीं कर पाएगा, कोई इसको राजा नहीं मान पाएगा और ये भी राज्य को अनुशासन में नहीं रख पाएगा, इसलिए मेरा यहां से जाना उचित है। और इसी प्रकार का विचार करके वह वहां से निकल गए। ये उनका दूसरा मर्यादित आचरण था जिसने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम की और गरिमा को बढ़ाने के लिए उत्प्रेरित किया। यही मर्यादित आचरण उनका बना रहा। वो आगे बढ़ते रहे, चलते रहे। सीता के साथ वह लक्ष्मण गमन कर रहे हैं। कैकेयी एक बार फिर उनसे मिलने के लिए गई थी। नदी पार होने के बाद भी वह भरत जी फिर से उनके लिए गए थे, उनको वापस लाने के लिए। लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि जो मैंने पिता को वचन दिया है वह वचन निभाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता न करो, लौट करके आऊंगा। लेकिन यह नहीं कहा कि कितने वर्ष में लौट करके आऊंगा। ये कथन जैन रामायण के अंदर नहीं मिलता कि उन्हें वनवास हुआ। वनवास होना अलग बात है और वनवास स्वीकार कर लेना अलग बात है। अगर आप देखो तो हमें श्री राम की यह गरिमा और अधिक दिखाई देती है जब उन्होंने स्वयं अपने भाव से उस वनवास को स्वीकार कर लिया। एक स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए एक बहुत बड़ी वसुधा का त्याग कर सकता है। पृथ्वी का राजा होने पर भी वह उस राजत्व का त्याग कर सकता है। यही अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का सबसे बड़ा उपक्रम है। कोई उन्हें वनवास भेजे और वह स्वयं वनवास जाएं, इन दोनों में कौन सी बात उचित लग सकती है, अच्छी लग सकती है, आप विचार कर सकते हैं। दोनों एटीट्यूड आपके सामने हैं, दोनों तरह की अवधारणाएं आपके सामने हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पशु पक्षी तक मोहित होते लख सुंदरता बलवीरों की। वीरों का देश है मनमोहन और आन शान गंभीरों की। रूप सुंदरी सीता को वन बीच तपस्वनी देखती है। यह नाग कुंवारी यक्ष कुंवारी इंद्राणी यह सोचती है। सभी लोग जब सीता को देखते हैं, उन वीर पुरुष श्री राम को रास्ते में देखते हैं, तो अनेक लोग ये विचार करते हैं कि यह सुंदरी सीता वह वन में गमन करते हुए उद्यान को भी छोड़कर के जब वह मालवा देश में पहुंचते हैं और उस मालवा देश में पहुंचते पहुंचते वह एक जगह विश्राम करते हैं, उनके पास में रत्न कंबल है। रत्न कंबल जानते हैं आप लोग? रत्नों का बना हुआ कंबल। जैसे कभी आपने सुकमाल मुनि की कहानी में सुना हो, ऐसा ही वह रत्न कंबल उनके पास में है। चूंकि वह अपने ग्रह से सारा राज धन धान्य त्याग करके तो निकले, लेकिन जो भी चीजें उनके साथ में होंगी वो सब एक राजा योग्य ही होंगी, क्योंकि उन्हें कोई वनवास इस तरह का नहीं दिया गया था कि वो कुछ भी लेकर के ना जाएं, या कोई कौरव पांडवों की तरह उनका कोई हाल बना रखा हो कि भाई पूरा सब कुछ यहाँ का यहीं पे छोड़ के जाना है, एक चिंदी भी यहाँ से लेकर के मत जाना। इस तरह का कोई भी उनके साथ में कार्य घटित नहीं हुआ था। इसलिए उनके पास में अच्छी सुंदर चीजें थीं। और एक स्थान पर वह जब उस रत्न कंबल को बिछा करके थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गए, एक वृक्ष की छांव में चलते चलते थके हुए थे, तो उनके विश्राम करने पर सीता जी उनके पैर दबाने लगी।
और सीता जी उनकी थकान को दूर करने के लिए जब पैर दबाने लगे तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा कि सीता जी पैर दबा रही हैं, तो तुरंत लक्ष्मण जी आए और सीता को अलग करके स्वयं वह श्री राम के पैर दबाने लगे। जब वह राम के पैर दबाने लगे तो श्री राम ने कहा, हम सब लोग बहुत थक गए हैं, थोड़ा सा देखो तो यहां से कोई आसपास कोई बस्ती दिखाई देती हो, कोई नगर दिखाई देता हो, जहां से हम लोग कुछ भोजन प्राप्त कर सकें। और इसी हेतु वह लक्ष्मण को आज्ञा देते हैं कि आप पहले ये देखने की कोशिश करो कि यहां आसपास कोई बस्ती है कि नहीं। तो लक्ष्मण जी एक वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के, ऊंचे वृक्ष के ऊपर खड़े होकर के वहां से देखते हैं और उन्हें दिखाई देता है कि दूर एक बहुत अच्छा एक जिनालय है, एक जिन मंदिर बना हुआ है। शिखरों को देख करके, बड़े मंदिर को देख करके उन्हें वह जिन मंदिर कैसे दिखाई दिया, तो उस मंदिर के शिखरों पर जिन बिंब बने हुए थे, बड़ी अच्छी सफेद सफेद ध्वजाएं लहरा रही थी, कुछ अच्छे अच्छे मकान भी बने थे, चारों ओर बहुत सारे वापियां बनी हुई थी। और ये सब देखते हुए भी उन्हें दिख रहा था कि यहां पर लोग नहीं है, कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। ये सब उजाड़ क्यों है ये नहीं कहा जा सकता, वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन नगर बहुत अच्छा बना हुआ है, बसा हुआ है। धीरे धीरे देखते देखते उन्हें एक आदमी अपने निकट आते हुए दिखाई दिया, जो बड़ा दीनहीन सा, दरिद्री सा दिखाई दे रहा था। वेशभूषा के उसके पहने हुए अनुसार वह बहुत ही गरीब सा मालूम पड़ रहा था। जब वह आदमी उनके निकट आया तो लक्ष्मण जी वृक्ष से नीचे उतर करके आए और उस एक व्यक्ति को अपने पास आता हुआ देख करके उसे अपने पास बुला करके जब उससे कुछ वार्तालाप करने को उद्यत हुए, तो व्यक्ति जो वो दीनहीन बड़ा दरिद्री सा दिखाई दे रहा था, वो तो उन लक्ष्मण जी को देख करके ही हैरानी में पड़ गया कि इस भरे जंगल में, इस वन में हमें एक कौन दिखाई दे रहा है। साक्षात क्या कोई हरि भगवान है कि कोई देव है या कोई इंद्र है या कोई बहुत बड़ा महापुरुष है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। और वह व्यक्ति उनके उस रूप को देख करके, उस आश्चर्य को देख करके एकदम से मूर्छित होकर के गिर पड़ा। उस मूर्छा को देख करके लक्ष्मण जी ने उसको संभाला, उसका उपचार किया और फिर उसको लेकर के श्री राम के पास लेकर के गए। और जब वो व्यक्ति श्री राम के पास पहुंचता है तो उनका वह राजसी, उनका जो पहनावा है और उनका वह राजसी जो शरीर है, उसको देख करके उसके मन में विचार आता है कि ये मैंने कौन से महापुरुष के, किस पुण्यशाली के दर्शन कर लिए। ऐसा मन में बड़ा आनंद विभोर होता हुआ वह वहीं बैठ जाता है। और उस समय पर श्री राम उनसे पूछते हैं, तुम यहां कहां से आ रहे हो? तो वो कहता है, मैं बगल के नगर से आ रहा हूं। उस नगर में कौन रहता है? उस नगर में अब कोई नहीं रहता, पहले उसमें बहुत सारे लोग रहा करते थे। वहां का राजा वज्रकर्ण था। उस नगर में ऐसा उजाड़ क्यों हो गया? तो एक राजा सिंगोदर है, उस सिंगोदर और वज्रकर्ण राजा का आपस में पहले तो बहुत प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश उनका आपस में द्वेष हो गया और सिंगोदर राजा ने उस वज्रकर्ण राजा के पूरे नगर को उजाड़ दिया। लेकिन वज्रकर्ण स्वभाव से बहुत ही नर्म है, स्वभाव का बहुत ही मृदु है और धर्म को अपने हृदय में धारण करने वाला है। कभी भी हिंसा, लूट, चोरी इन सब कार्यों को नहीं करता। एक तरह से वह अड़ुव्रती है। और ऐसे उस वज्रकर्ण की प्रशंसा सुनकर के वह अपने मुंह से कहने लगा कि उसे निर्ग्रंथ गुरु का प्रसाद प्राप्त है।
जब उसने कहा कि उसे निर्ग्रंथ गुरु का प्रसाद प्राप्त है, तो लक्ष्मण जी पूछने लगे, भाई कौन निर्ग्रंथ गुरु और कैसा प्रसाद? तब उस समय पर वह व्यक्ति उस राजा वज्रकर्ण और सिंगोदर के बीच में जो घटित हुआ उसके बारे में बताने लगा और कहने लगा कि जो राजा वज्रकर्ण था वो पहले एक आताताई के रूप में था, लूटपाट करता था, जंगल में शिकार करता था। एक बार उसने जंगल में एक मुनि महाराज को देखा और मुनि महाराज को देख करके उनके पास पहुंचा। पहले तो उसने मुनि महाराज को देख करके उनके लिए कहा, तुम कौन हो, यहां क्या कर रहे हो? मुनि महाराज ने कहा, मैं त्याग करके राजा वज्रकर्ण ने पूछा, यहां अकेले जंगल में बैठे हुए क्या आत्महित करोगे? न तुम्हारे पास कुछ पहनने को है, न कुछ ओढ़ने को है, न कुछ तुम्हारे पास में कोई धन संपत्ति है, खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं है, आत्महित करने चले हो। ऐसा उस वज्रकर्ण ने उन निर्ग्रंथ मुनि को देख करके कहा, चूंकि वो उनके बारे में कुछ जानता नहीं था। जब मुनि महाराज ने उसकी बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आत्महित करने के लिए हमें कोई धन संपदा की जरूरत नहीं है। आत्महित करने के लिए हमें अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करने की जरूरत है। काय का परमात्मा, कैसा आत्महित? जब वह कहने लगा तो मुनि महाराज ने कहा कि हित जब भी होगा हिंसा से दूर होने पर ही होगा। हित जब भी होगा ये राजपाट की विडंबनाओं को त्याग करने से ही होगा। अगर ये करने से हित नहीं होता है तो क्या तुम जो कर रहे हो उससे हित होगा? तुम जो अनेक वंचर जीवों को मारते हो, तुम जो अनेक हिंसाएं करते हो, क्या इससे कोई आत्महित होगा? इससे तो नरक में जाकर के पड़ोगे। इससे तो तुम्हारे लिए अगले जन्म में बहुत दुख मिलेगा। इस पाप के कारण से तुम्हारे लिए नरक की वेदनाएं भोगना पड़ेंगी। पूछने लगा, कैसे नरक, कौन सी वेदनाएं? तो उन साधु ने उसको नरक के बारे में बताया कि नरक में 7 भूमियां होती हैं। कैसे उस नरक के अंदर चारों ओर गर्मी का, शीत का वातावरण रहता है और उस वातावरण में एक नारकी दूसरे नारकियों को किस तरह से काटते हैं, मारते हैं, उन्हें गरम गरम लोहे का रस पिलाया जाता है। उनका पूरा शरीर बहुत बीभत्स होता है। तरह तरह के उन्हें दुख होते हैं, जहां उन्हें कुछ न खाने को मिलता है न पीने को मिलता है। ऐसा दुख अगर प्राप्त करना चाहते हो तो तुम जो कर रहे हो वो करो, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन प्रबंध कारिणी सभा पनागर अध्यक्ष राजेश कटंगहा पंपी, मंत्री अभिनंदन चौधरी, उपाध्यक्ष आनंद जैन, कोषाध्यक्ष संतोष चौधरी, उप मंत्री संजय मानव, सांस्कृतिक मंत्री राहुल बड़कुल, सदस्यगण संतोष जैन, मासाब, आनंद लश्करी, पवन लश्करी, रजनीश चौधरी, प्रतीक मोदी।